स्वागत है आपका वायोम व्यू पॉइंट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो मॉडर्न साइंस और एंशिएंट हिंदुइज्म के बीच फैसिनेटिंग पैरेलल्स खींचता है, ब्लैक होल्स और हिंदुइज्म। क्या हमारे प्राचीन टेक्स्ट में ब्लैक होल्स जैसे कॉस्मिक फिनोमेना की बात की गई है? चलिए इस इंट्रीगिंग सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि साइंस क्या कहती है ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स वो रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी, उससे बाहर नहीं निकल सकती। ये स्पेस और टाइम को ऐसे डिस्टॉर्ट कर देते हैं कि एक बार जो चीज इसके अंदर जाती है वो बाहर नहीं आ सकती। ब्लैक होल्स का एग्जिस्टेंस पहली बार एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चला था। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट केवल मॉडर्न फिजिक्स तक ही सीमित नहीं है? हिंदू स्क्रिप्चर्स में कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो हमें ब्लैक होल्स की याद दिलाते हैं। हिंदुइज्म में काल का कॉन्सेप्ट टाइम और डेथ का प्रतीक है। काल वो एनर्जी है जो इवेंचुअली सब कुछ खत्म कर देती है। कई स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि काल और ब्लैक होल्स के बीच एक गहरा सिंबॉलिक कनेक्शन हो सकता है। ब्लैक होल्स भी एक तरह से काल के जैसा ही बिहेव करते हैं। ब्लैक होल के अंदर जो मैटर जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे काल के चक्र में सब कुछ समाहित हो जाता है। इसलिए कुछ लोग बिलीव करते हैं कि काल को सिंबॉलिकली ब्लैक होल से कंपेयर किया जा सकता है। अब बात करते हैं भगवान शिव की, जिन्हें डिस्ट्रॉयर माना जाता है। शिवा का एक नाम है महाकाल, टाइम का स्वामी। उनके थर्ड आई का खुलना डिस्ट्रक्शन का संकेत होता है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल्स का बिहेवियर शिव के इस रूप से काफी मिलता है। जैसे शिवा का थर्ड आई खुलने से संसार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्लैक होल भी मैटर को अपने अंदर खींचकर हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देता है। ये डिस्ट्रक्शन कोई अंत नहीं बल्कि एक नए बिगिनिंग की तरह भी देखा जाता है, शिवा की तरह, जो डिस्ट्रक्शन के बाद रिजेनरेशन का भी प्रतीक हैं। हिंदुइज्म में यूनिवर्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक इटर्नल साइकिल की तरह देखा जाता है, सृष्टि और प्रलय। जब यूनिवर्स की उम्र पूरी हो जाती है तब प्रलय होती है, यानी सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के बिग बैंग और बिग क्रंच थ्योरी से स्ट्राइकिंगली सिमिलर है। मॉडर्न साइंस कहती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब ये एक्सपेंशन रुक जाएगा और यूनिवर्स कोलैप्स होने लगेगा। ये कोलैप्स ब्लैक होल्स के रूप में मैटर को समाहित कर सकता है। हिंदू स्क्रिप्चर्स भी प्रलय के बाद यूनिवर्स के पुनर्निर्माण की बात करते हैं। भगवान विष्णु को भी एक ऐसे कॉस्मिक सिंबल के रूप में देखा जा सकता है जो ब्लैक होल्स के साथ पैरेलल हो सकता है। भागवता पुराना में कहा गया है कि विष्णु के श्वास के साथ असंख्य यूनिवर्सेस उत्पन्न और नष्ट होते हैं। उनके सो जाने के साथ यूनिवर्सेस काल के गर्भ में समा जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स इस प्रोसेस को ब्लैक होल्स के प्रोसेस से जोड़ते हैं, जहां यूनिवर्स का अंत उसके मैटर और एनर्जी के ब्लैक होल में समाहित होने से होता है। विष्णु का यह कॉस्मिक स्लीप ठीक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरह है, जहां से कोई वापसी नहीं होती। तो चाहे हम ब्लैक होल्स की बात करें या काल, शिव और विष्णु के रूपों की, दोनों हमें एक बात सिखाते हैं। यह यूनिवर्स सिर्फ क्रिएशन और एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं है, बल्कि डिस्ट्रक्शन और रिजेनरेशन भी इसका अभिन्न हिस्सा हैं। ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट साइंस का एक अद्भुत डिस्कवरी है, लेकिन हिंदुइज्म के एंशिएंट टेक्स्ट में भी शायद इसके कुछ हिंट्स पहले से मौजूद हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वायोम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम एक और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ द कॉस्मोस, बोथ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल।